ये बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या पर बवाल मच गया। आपको बता दें, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर यह हत्या हुई है शख्स की। बड़ी खबर है इस वक्त की। एसपी उदयपुर ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है। उदयपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या पर यह बवाल मचा है और खबर यह है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई है उदयपुर राजस्थान में। ये कहा गया है मुख्यमंत्री की भी तरफ से कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी सभी दोषियों पर। लेकिन सवाल यह है कि नुपुर शर्मा का समर्थन करना क्या एक शख्स को इतना भारी पड़ा कि उसकी हत्या कर दी गई है। गंभीर सवाल इस हत्या के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह हत्या दिन दहाड़े की गई है उदयपुर राजस्थान में। धान मंडी इलाका जहां पर यह हत्या की गई है और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले की हत्या हो गई है। उदयपुर की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा गया था, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उन्हीं में से कुछ लोगों में को बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने हरियाणा में भी देखा था, एक शख्स ने पोस्ट किया था, उसके घर लोग पहुंच गए थे, उसे धमका रहे थे, हाथापाई भी हुई थी। लेकिन ये खबर तो बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी गई है कि उसने पोस्ट में नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया है। और हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है, कहा है कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ ये कहा है कि गलत बातें ना फैलाएं, अफवाहें ऐसे वक्त पर नहीं फैलाई जाए। और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले शख्स के बाद की हत्या के बाद जो इस वक्त बवाल छिड़ा है उसी की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, एक शख्स ने पक्ष में पोस्ट किया था, सुनिए। सूचना मिली, पुलिस जाब्ता यहाँ लगा दिया गया था, अधिकारी भी मौजूद हैं और हम भी, मैं और कलेक्टर साहब तत्काल आ गए और इन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं अपनी। और ये सही है कि एक नृशंस हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने जो भी और बात रखी है उन बातों पे भी हम विचार कर रहे हैं। सर, प्रारंभिक तौर पे क्या कारण सामने आया? प्रारंभिक तौर पे अभी पूरी, क्योंकि ज्यादा भीड़ है और ज्यादा लोगों से, जो घर के परिवार के लोगों से वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन मोटे तौर पे ये जानबूझ के किया गया मर्डर ही है, सोच समझ के। तो सर, ये सोशल मीडिया पे ट्वीट हुआ था नुपुर शर्मा का, उसके समर्थन में किया था, क्या इस जो मृतक है उसको नीचे कर लो भाई, अरे नीचे कर लो, फेस ही नहीं आ रहा यार, बस अरे यार नीचे कर लो भाई, आराम से कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोपहर में उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे तो आपको सारा विषय समझ में आएगा। मैं सोचता हूँ, मैंने जैसे ही पता लगा, मैंने सबसे एसपी से बात की। ये 2-2:30 बजे की बात थी, मैं जानकारी मिली। एसपी को भी उसी समय जानकारी मिली जो मेरे को 1-1.5 घंटे पहले मिल गई। और उसके बाद मेरी डीजी साहब से भी बात हुई और अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। और दूसरा, पीड़ित परिवार को आप मैक्सिमम जितनी सहायता दे सकते हो, मैंने मुख्यमंत्री जी कहा थोड़ा सा आप एसपी कलेक्टर को भेज करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इसको और परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को कोई न कोई नौकरी दे जिसके कारण से उस बच्चों का गुजारा हो सके। पर ये घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है, कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया क्या? एक ही बार में आपकी बात हो गई क्या? आपने प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया क्या? एक ही बार में आपकी? हाँ, मेरी बात एसपी से भी हो गई, मेरी डीजी साहब से भी एक ही बार में हो गई
अभी जरूर मेरे को मुख्यमंत्री से बात करने में थोड़ा समय लगा आर्या को आप सुन रहे थे, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और वो इस बात की कड़ी निंदा करते हुए जिस तरह से शख्स की सिर्फ इसलिए दिन दहाड़े हत्या हो गई है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हुई बीजेपी। लेकिन इन सब के बीच पूरा मामला एक बार बताएं, क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन करना और उसके बाद से इस तरह की हत्या, ये वीडियो भी वो शख्स वायरल कर रहा है जिसकी बात हो रही है। शरद, देखिए, दोपहर की घटना है और वो टेलर था जो अपने दुकान में कपड़े नाप रहा था। अचानक से पहुंचते हैं दो युवक और उसका गला रेत कर हत्या कर देते हैं दिन दहाड़े बीच सड़क पर। वो चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। ये अपने आप में दिल दहला देने वाली तस्वीर है, किस तरह से मानसिक बीमार हो गए हैं लोग समाज में धर्म के नाम पर। उसके बाद वो दोनों शख्स वीडियो डालते हैं फेसबुक पर और कहते हैं कि हाँ, हमने हत्या की है। बवाल मचने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन उसके बाद वहां पर भीड़ काफी बड़ी संख्या में जुटी है। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने जो मांगे रखी हैं, गिरफ्तारी की मांग, वो उस पे तो हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे की घोषणा की बात कही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि इस वीडियो को आप लोग आगे न बढ़ाएं, क्योंकि जो भी देखेगा इस वीडियो से नफरत फैलेगा और उनकी यही कोशिश है कि नफरत फैले, तो इस पर रोक लगाएं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो वीडियो है वो हर मोबाइल में पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। किस तरह से नुपुर शर्मा का वीडियो उसके 8 साल का टीवी में उसका फोटो उसके 8 साल का बेटे ने लगाया था, बाप ने भी नहीं लगाया था। वो नाबालिग बच्चा था, हो सकता है कि उसने भी कहीं सुना हो, क्योंकि धर्मान तो दोनों तरफ ही हैं। तो उस 8 साल के बच्चे ने वो डीपी लगाया था। उस डीपी की वजह से ये वहां पहुंचे हैं दुकान में और हथियार लेकर गए हैं, धारदार हथियार लेकर, और गला रेत दिया है। और जिस जघन्य तरीके से आप बता रहे हैं शरद आप बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई है, उनकी पहचान हो गई है क्या? बिल्कुल पहचान हो गई है। वो तो वही दुकान में, वही उसी इलाके में जहाँ पर हत्या हुई है, धान मंडी में। हाँ? तो दोनों समुदाय के लोग वहाँ पास रहते हैं। वो कपड़े सिलने का काम उस इलाके में वर्षों से कर रहे हैं और अपने दुकान में वो कपड़ा ही सिल रहे थे कि अचानक से उन्होंने पूछा क्या है क्या है। आप बता रहे हैं कि उनके बेटे ने डीपी में नुपुर शर्मा के सपोर्ट की डीपी लगा दिया था। इसी से 8 साल का बच्चा था, 8 साल का बच्चा, और उससे ज्यादा उस 8 साल के बच्चे को लेकर। और शरद, आप भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं ये सरेआम युवक की हत्या का, ये पहली जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं टेलर थे। देखिए, जिस तरह का माहौल राजस्थान में यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है, निश्चित रूप से अब बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पर, गुलाब सिंह कटारिया नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री अभी थोड़ी देर में वो प्रेस से बात करेंगे जयपुर में, बीजेपी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी को लग रहा है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से एक इस्लाम के नाम पर यह हत्या हुई है, जो वीडियो जारी किया गया, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें फैनेटिक्स जो हैं वो किसी धर्म से जुड़े हैं और इस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जो जारी किया गया है, निश्चित रूप से बवाल बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। और मुद्दा नहीं भी मिले तो इस तरह से जो जघन्य हत्या हुई है कि एक 8 साल के बच्चे की गलती कह लीजिए, सही कह लीजिए, हर किसी को अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार है। उसके लिए आप इस तरह से गला रेत देना दुकान में जाकर और कहना कि ये नारे लगाना कि जो भी हमारे धर्म गुरु या पैगंबर के बारे में बात करेगा उसका मैं यही हाल करेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं, हमें दुआओं में याद रखना। इस तरह की बातें करना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का काम है।